नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को नियुक्त किया चुनाव अधिकारी। 1 जुलाई तक नियुक्ति की उम्मीद। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने की दी अनुमति। राज्य चुनाव आयोग नया कार्यक्रम करेगा जारी। रुड़की में महिला उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेसियों से छीना पुतला। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हुई छीना झपटी। रुद्रप्रयाग बस हादसे में 2 शव बरामद। लापता 7 यात्रियों की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी। 4 घायलों को ऋषिकेश एम्स किया रेफर। और केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड। तीर्थयात्रियों ने भागकर बचाई जान। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। भाजपा केंद्रीय संगठन ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को उत्तराखंड संगठन चुनाव अधिकारी बनाया है। संगठन चुनाव इनकी देखरेख में संपन्न होंगे। वे आगे की चुनावी प्रक्रिया में अहम भागीदारी भी निभाएंगे। 1 जुलाई तक उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेशाध्यक्ष भी मिल जाएगा। उत्तराखंड के संगठन चुनाव के लिए, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए हर्ष मल्होत्रा जी चुनाव अधिकारी हैं और 1 तारीख तक विधिवत रूप से उत्तराखंड भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं अपने माननीय खजानदास जी, वो विधिवत रूप से चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेंगे जिसके जानकारी आप तक पहुंचेंगे। उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा था, जिसके तहत सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए भी आगे बढ़ाया गया है। पंचायत चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग नए तरीके से चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे बना है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। अपना नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़ें। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने? फिलहाल आरक्षण को लेके जो है प्राइम फेसा कोर्ट सेटिस्फाइड है। बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइंडर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक चीज चिंता ये बन रही है कि अगर बाद में क्या दिक्कत बनेगा उस दौरान जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको भी सुना जाएगा। ये कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जब जो चुनाव जिनका हो जाएगा, जो जीत जाएंगे, उनको भी सुनेगी कोर्ट, उसके बाद जो है निर्णय देगी।
नैनीताल हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव से रोक हटा दी है, जिसका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। कुछ लोग परिसीमन और आरक्षण को लेकर न्यायालय गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस पर न्यायालय ने मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय ने विपक्ष को एहसास कराया होगा कि सरकार जो निर्णय करती है वो न्यायिक व्यवस्था के आधार पर ही करती है। उन्होंने कहा कि जब भी नई तारीख घोषित की जाएगी, भाजपा तिथि पर चुनाव कराने के लिए संकल्पित है और इसके साथ ही उत्तराखंड की जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी परचम भी लहराएगी। देखिए, हम शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि सरकार की जो आरक्षण जो घोषित सरकार द्वारा किया गया और बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जो सरकार की मंशा थी, उसके आधार पर विधिवत रूप से चुनाव घोषित किया गया था। लेकिन क्योंकि न्यायालय भी एक पक्ष होता है, कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए और आज न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के हों या सरकार की आरक्षण पद्धति हो, उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के निर्णय का सम्मान है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग करे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अब पंचायत चुनाव के लिए नई तारीख की घोषणा की जाएगी। न्यायालय का निर्णय आ चुका है और जो निर्णय न्यायालय ने दिया है, मैं समझता हूँ कि हम उसको स्वीकार करते हैं। लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश था कि जो आरक्षण सरकार ने किया है वो मनमाने तरीके से किया है। अब न्यायालय का निर्णय आ चुका है, इस परिप्रेक्ष्य में तो ज्यादा मैं कुछ कहूँ तो कदापि उचित तो नहीं है। सरकार जब भी चुनाव कराएगी, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस सरकार पर निर्भर करता है कि वो चुनाव कब कराना चाहिए। सरकार को पहले भी सोचना चाहिए था। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा और इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी की, तो उस समय भी तो बरसात थी। जनपद चंपावत के विभिन्न क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई। इससे जलभराव और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने की आशंका है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंपावत मनीष कुमार द्वारा संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मेरे द्वारा खास करके पूर्णागिरी क्षेत्र और हमारा जो नेशनल हाईवे है, इसका भ्रमण किया गया। इसमें स्वाला पर जो कार्यदायी संस्था है और जो ठेकेदार हैं, उन दोनों को वहाँ पर बुला करके वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया और कैरेज वे किसी भी दशा में ना रुके, ये उनसे चर्चा की गई। कुल 9 बेंचेस वहाँ पर बनने हैं, जिससे जो पहाड़ का भूस्खलन है वो रोका जाएगा। इसमें 7 बन चुके हैं, 2 के लिए जुलाई तक का समय मांगा गया है, परंतु उसमें भी जो संस्था है, कार्यदायी संस्था है, उनके द्वारा अवगत किया गया कि किसी भी दशा में यातायात और परिवहन नहीं रुकेगा। नैनीताल से देहरादून जाते हुए काशीपुर में दिवंगत कांग्रेसी नेता और पूर्व चेयरमैन मुकेश मेहरोत्रा के प्रतिष्ठान में शामिल होने पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईडी की छापामारी और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की तैयारी पर बातचीत की। पुराना गंभीर मामला है, यदि कुछ है तो होना चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे थे कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दो जांच के लिए। जो है कांग्रेस का शुरू से स्टैंड रहा है कि इसकी जांच को सीबीआई को सौंप दिया जाए। माननीय हाईकोर्ट ने कई प्रश्न जो सब लोगों के दिमाग में थे, वो ऑब्जर्वेशन के तौर पर सुनवाई के दौरान कहे और आरक्षण के रोस्टर के साथ जो छेड़छाड़ राज्य सरकार ने की है, वो अति गंभीर छेड़छाड़ है। उसके लिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता और राज्य सरकार का इरादा प्रारंभ से ही चुनाव नहीं करवाने का था।
इसलिए इस तरीके की उलझनें खड़ी की गई और माननीय हाईकोर्ट ने भी उनकी नीयत को भांपा, इसलिए कहा कि चुनाव करवाओ और साथ साथ ये भी कह दिया कि हम सुनवाई करेंगे आरक्षण आदि के मामले में। रुड़की के एक निजी रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक आशु मालिक ने कहा कि हरिद्वार जनपद के कुछ नर्सिंग होम में कुछ फर्जी डॉक्टर कार्यरत हैं और इनमें अधिकतर वो डॉक्टर हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान फेल होने के बाद नकली डिग्री बनवाकर विभिन्न अस्पतालों में काम कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वो लगातार मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। है जो हरिद्वार शहर में और रुड़की शहर में भी हो सकते हैं। अभी तो हरिद्वार शहर का ही मुद्दा लेकर आया हूं मैं। हरिद्वार जिले में जो फर्जी डिग्री बनवाकर डॉक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हैं कुछ लोग, उनके खिलाफ मेरा मामला है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं मरीजों की जान से, लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जब उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है उनके डॉक्टर होने का, तब वो डॉक्टर की पोस्ट पर कैसे कार्यरत है और कैसे उनको अस्पताल प्रबंधन अपने अस्पतालों में उनको डॉक्टर की पोस्ट पर कार्यरत रख रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जोशीमठ कोतवाली पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा बड़गांव के पास चेकिंग के दौरान बीआरओ का एक ट्रक रोका गया जिसमें तकरीबन 29 मजदूर सवार थे। आपको बता दें कि जिस बीआरओ के ट्रक को रोका गया उस ट्रक का ड्राइवर नशे की हालत में पाया गया। सभी मजदूरों को ट्रक से उतारा गया और नशे की हालत में पाए जाने वाले ड्राइवर को जोशीमठ कोतवाली पुलिस ने मेडिकल के लिए जोशीमठ भेज दिया। इस दौरान जोशीमठ कोतवाली के एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत ने ट्रक में बैठे हुए सभी मजदूरों से आग्रह किया कि कोई भी दोबारा इस तरह ट्रक में बैठकर आवाजाही ना करे और सुरक्षित रहे। रुड़की के रामपुर नगर पंचायत चेयरमैन परवेज सुल्तान द्वारा झोझा समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। इसी के चलते झोझा समाज और अन्य समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ऐसा हो रहा जी, एक तो कोई भी विकास नहीं हो पा रहा, दूसरा भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर। हाँ भाई। और तीसरी बात यह है कि सारे जोजा बिरादरी को यह गाड़ी देता फिर रहा परवेज चेयरमैन। तो ऐसे थोड़ा ही चलेगा काम तो सभी को साथ लेगा जब ही होगा। अगर एक बिरादरी का ये चाहो कि तिल्ली का काम हो तो ऐसा कैसे हो जाएगा बताओ आप। जोजा समाज के लोग हैं और ये ज्ञापन इसलिए दिया गया, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक नगर पंचायत चेयरमैन है, वो अपनी दबंगाई से समाज को गाली देता घूम रहा। अभी परसों 24/6/2025 में गंगनहर थाने में एक सफाई को लेके वाद विवाद हुआ, तो उसमें एक लड़के को उठाया हारून को, तो वहीं थाने में पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके उस लड़के को वहीं जान से मारने की धमकी दे रहा प्रशासन के सामने। रामनगर में श्री नागा बाबा मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की 26वीं विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ पूरे जोश और उल्लास के साथ नगर में निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान शामिल भक्तों द्वारा भजन कीर्तन के माध्यम से पूरे नगर का वातावरण भक्तिमय कर दिया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अरविंद ने बताया कि आज ये 26वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह नागा बाबा मंदिर में आरती के बाद ये शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो नगर से भ्रमण करने के बाद वापस मंदिर परिसर पहुंची। यहां पर आरती प्रसादी वितरण के बाद इसका समापन किया गया। ये हमारी 26वीं शोभा यात्रा है और श्री नागा मंदिर से प्रारंभ होकर समस्त रामनगर के नगरों में घूमते हुए समापन भी नागा मंदिर में होता है।
उसके बाद साथ फिर यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है। दिन रात की मेहनत होती है। 3 जुलाई सन 1999 में हमारी यात्रा चालू हुई थी डॉक्टर प्रमोद मेहरोत्रा जी ने और यहाँ के स्वामी जी ने, जो नागा बाबा मंदिर के स्वामी जी थे, एकादशी महाराज, हाँ एकादशी महाराज, तो उन्होंने दोनों लोगों ने मिलके रथ यात्रा चालू करने का निर्णय करा था, जो हर साल निकलती है और हम लोग हज़ारों लोग की संख्या में यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। रुद्रप्रयाग बस हादसे में आज सुबह 9 लापता यात्रियों में से 2 शव बरामद किए गए। हादसे से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर रतूड़ा के पास इन यात्रियों के शव मिले। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम पिछले 24 घंटे से इस हादसे में लापता 9 लोगों के लिए रेस्क्यू कर रही है, लेकिन आज सुबह रेस्क्यू के दौरान हादसे में लापता 2 यात्रियों के शव मिले हैं। दोनों शवों की पहचान की जा रही है। 24 घंटे बाद भी 7 यात्रियों की तलाश नहीं की जा सकी। उत्तराखंड में मानसून का असर चारधाम यात्रा पर पड़ने लगा है। आज सुबह केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया के पास भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो गया। पहाड़ी से अचानक गिरे बड़े बोल्डर और पत्थरों की वजह से यात्री दहशत में आ गए। अचानक पहाड़ी से पत्थरों का गिरता देख यात्रियों को इधर उधर भागना पड़ा। कई यात्रियों ने वहां से भागकर जान बचाई। फिलहाल भूस्खलन की वजह से केदारनाथ जा रहे यात्रियों को रोक दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है वाराणसी से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाराणसी पहुंचे। उनके आगमन पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाराणसी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने काशी नगरी में शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करना उनके लिए गौरव की बात है। प्राचीन ग्रंथ और वेदों का इतिहास हमारा है, उसे डिजिटल कर इस धरोहर को बचाना है। वेदों ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे देश का उद्धार होगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हिंदी भाषा के विरोध में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का एक साथ आने के साथ पर भी बचते हुए नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है। जब कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी तब कैबिनेट का एक फैसला हुआ था। राहुल गांधी ने इस फैसले की प्रति को प्रेस के सामने फाड़ कर फेंक दिया। तब सिर्फ फैसले की प्रति नहीं फाड़ी थी, संविधान का फैसला फाड़ा था। इस संविधान की हत्या थी। लोकतंत्र का अपमान करने वाली कांग्रेस को देश से नाक रगड़कर अपनी ऐतिहासिक गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। अभी तक कांग्रेस ने आपातकाल के लिए देश से माफी नहीं मांगी है। मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कोई घटना हुई है तो ये उचित नहीं है। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुदैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए हमको इस मूल भाव का आदर करना चाहिए। खबर बिहार के कैमूर जिले से है। दरअसल कैमूर जिला मुख्यालय में आजकल गैंगवॉर की घटना लगातार हो रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। जानकारी के अनुसार 2 समूहों के भिड़ने की जानकारी सामने आई, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए तलाश शुरू की तो एक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खरगोन के महेश्वर में निमाड़ की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा पेशवा मार्ग स्थित जगन्नाथ धाम से नगर भ्रमण के लिए निकली। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथ में विराजमान कराकर नगर भ्रमण करवाया गया। यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए। इन्हें भगवान का रथ खींचने का सौभाग्य मिला। वाराणसी ने यहां पर एंटी करप्शन टीम ने यहां पर थाने के दरोगा अभयनाथ तिवारी और हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इन्होंने मुकदमे में पीड़ित को राहत देने के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने बताया कि मुंडवाडीह थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने जबरदस्ती उसकी पैंट में अवैध कट्टा और कारतूस रखकर 35,000 रुपए ले लिए।
सालाना कांवड़ यात्रा शुरू होने से कुछ ही दिन बचे हैं और इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखना भी शामिल है। राज्य सरकार के मुताबिक त्योहार के दौरान मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए यह फैसला किया गया है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।